Hello, my dear students. In previous lecture, we discussed the preparations of methanol, ethanol, and phenol. All are very important questions. Let us discuss today the physical properties of alcohol and phenol. And already on screen, the question is written. Write down that question. ये पूरा क्वेश्चन हम लॉजिक के साथ डिस्कशन करेंगे. Why like this? सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल के. ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. एक ऑर्गेनिक लेसन ख़त्म किया हमने. आपको बहुत कम डिफ़िकल्टी आई, मतलब कि आप बहुत समझ के काम कर रहे हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है. फिजिकल स्टेट अगर आप देखें तो अल्कोहल में लोअर मेंबर, मतलब कि 1 से लेके 11 कार्बन तक, 12 कार्बन तक जो अल्कोहल है, दे आर द लिक्विड कलरलेस, देयर टेस्ट इज बर्निंग. अगर आप वो अल्कोहल उसका टेस्ट लेते हो तो गले में जलने जैसा लगता है. ठीक है, इसकी स्मेल जो है वो खुद एक पहचान है, खुद एक आइडेंटिटी है. तो स्मेल इज लाइक अल्कोहल स्मेल, सो स्मेल इज कॉल्ड अल्कोहलिक ऑर्डर. सो अगर अल्कोहल कार्बन से इन अल्कोहल कार्बन ग्रेटर देन 12, then that alcohol is colorless, odorless, and they are the wax like solid. और सभी अल्कोहल में मिथेनॉल जो है वो पॉइजनियस है. तो ये जो था वो फिजिकल स्टेट के बारे में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया. बहुत बढ़िया टॉपिक है. सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट. देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है. एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, दैट वन इज द पोलर बॉन्ड. सो स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड स्लाइट positive charge is induced on hydrogen, and that polarity is due to difference in electronegativity of oxygen and hydrogen. So due to this polarity, intermolecular hydrogen bond is present, and ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह से ये अल्कोहल के मोलेक्यूल में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है बहुत. ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आता है. तो पहली कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, सो the boiling point of alcohol is more than the alkane having similar molar mass. आपको वही अल्केन कंपेयर करना है जिसके पास मोलार मास सिमिलर हो. तो एक एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, वो है इथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रोपेन. Why like this? Because in ethanol molecule is polar, that I already proved, while alkane is non-polar. Second thing is, in ethanol, ध्यान से देखिए आप, in ethanol हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोपेन, in hydrocarbon. So there is no possibility of which bond? Hydrogen bond. So due to these reasons, intermolecular attraction of in ethanol is more than the हाइड्रोकार्बन. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन द हाइड्रोकार्बन. कोई भी आप सिमिलर मोलार मास वाले हाइड्रोकार्बन और उसके कंपैरिजन में अल्कोहल का मतलब कि कंपेयर कर सकते हो. तो हर एक केस में अल्कोहल का ज़्यादा ही आएगा. ठीक है, ड्यू टू दिस रीज़न. तो यहाँ पे मैं पार्ट ए ख़त्म कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का. अब मैं बॉइलिंग पॉइंट में पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ता हूँ. इससे पहले आप ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको दिखाना है. ठीक है, तो 3 अल्कोहल ऐसे आप लिख लीजिए, ROH1, ROH सेकंड, ROH ऐसा लिखना. हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है हमें. ठीक है,
अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हम दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन, ये जो है वो अट्रैक्शन, यहाँ एक अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी आगे जाएगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। नीचे लिखिए इंटरमोलेक्युलर H bond in alcohol, H bond in alcohol। ठीक है, चलिए अब इससे भी बढ़िया प्रॉपर्टी में बी की तरफ आगे बढ़ता हूं। बी, तो इसमें मैं अल्कोहल लूंगा जिसके पास सेम मोलार मास है। अल्कोहल्स हैविंग सेम मोलार मास, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अल्कोहल greater than secondary alcohol greater than tertiary alcohol। ठीक है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी अल्कोहल। इसमें ऐसा क्या है वो जरा हमें डिस्कस करना है। चलिए करते हैं। जैसे ही आप प्राइमरी टू टर्शरी ट्रैवल करते हो तो क्या होता है, एज ब्रांच, सेकेंडरी में ब्रांच है, टर्शरी में ज्यादा ब्रांच है, तो एज ब्रांच इंक्रीजेस, as branch increases intermolecular force, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं है, IMF मीन्स इंटरमोलेक्युलर फोर्स डिक्रीजेस। अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्स डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली डिक्रीजेस। चलिए मैं दो एग्जाम्पल यहां आपको दूंगा तो सीधा आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड दैट वन इज, नाम आप आइडेंटिफाई करिएगा, CH3 CH2 CH2OH। ये है प्रोपेन 1 ऑल और ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ग्रेटर देन प्रोपेन 2 ऑल। देखिए प्रोपेन 2 ऑल में एक ब्रांच आ जाती है OH की, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। नाम लिखिएगा नीचे, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अगर मैं आपको डेटा दूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसका बॉइलिंग पॉइंट है 370 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 355 केल्विन। टेक्स्ट बुक में इतना क्लियर कुछ पॉइंट वाइज समझाया नहीं है, सीधा पैराग्राफ में सब कुछ मिक्स है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टर्शरी नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा। इसका रीजन आप देना चाहे तो क्या देंगे कि जैसे ही प्राइमरी टू टर्शरी वी आर ट्रैवलिंग, then branches increases, as branches increases intermolecular forces decreases। वो क्यों? क्योंकि मोलेक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं ड्यू टू ब्रांचिंग। ओके, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप पहचानिएगा इसको, बहुत ही वेल नोन है आपके लिए, अभी अभी आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में लिखा है, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, ये जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH2 CHOH CH3। नाम लिखिएगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये जो लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ वो टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल CH3 CH3OH। सबके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सबका मोलार मास भी सेम है। ठीक है, अगर आपको मैं प्रैक्टिकल डेटा दूं तो इसका 390 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस वन इज अ 355
6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए प्राइमरी टू टर्शरी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। रीज़न आपको मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है। इसमें मैं अब पार्ट सी लिखूंगा। देखिए सी पार्ट, आप हेडिंग लगाइए। अभी अल्कोहल ही चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हम अल्कोहल के ही बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तो इन अल्कोहल, अब हम देखेंगे मोलार मास नहीं कंपेयर करेंगे, हम कार्बन को इंक्रीज करेंगे। इन प्राइमरी अल्कोहल, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही है। इन प्राइमरी अल्कोहल as number of carbon increases, as number of carbon increases, तो उसका मोलार मास इंक्रीज होगा। मोलार मास इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। नीचे लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। जैसे जैसे कार्बन ब्रांच बढ़ती जाती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन ब्रांच, OH बॉन्ड जो है उसकी पोलैरिटी घटती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अगर आपको ऑर्गेनिक बहुत ही आपने दिल से की है, ठीक है, तो सीधा आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है, चलिए मैं 4 कार्बन वाला एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, CH3 अभी अभी मैंने लिया था, CH3 CH2 CH2 OH। ब्यूटेन 1 ऑल, इसका बॉइलिंग पॉइंट दैट वन इज ग्रेटर देन द प्रोपेन 1 ऑल। 3 कार्बन वाली चेन है, CH3 CH2 CH2 OH। 2 कार्बन वाली चेन ले लो, CH3 CH2 OH इथेनॉल। और एक कार्बन वाली चेन ले लो, CH3 OH मीथेनॉल। मैं अगर डेटा आपको दूँ, नाम नीचे आप लिख लेना। इसका 390 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 370 केल्विन। याद नहीं रखना है आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखिए डिक्रीज हो रहा है। इसका जो है 351 केल्विन, 351 केल्विन, और मिथेनॉल का 338 केल्विन। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। और इसमें डी पार्ट लिखेंगे, पार्ट डी बॉइलिंग पॉइंट अभी अल्कोहल का चल रहा है। पार्ट डी में जाएंगे, as number of OH group, as number of OH group increases, number of OH group increases, boiling point increases। OH ग्रुप का इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। कुछ नहीं है, जितने OH ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर एक OH बॉन्ड है, 2 है, 3 है, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्स फॉर एग्जाम्पल लिखिए आप, इथेनॉल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वन इज लेस देन द इथेन 1,2 डायोल। क्या, इथेनॉल, इथेन 1,2 डायोल एंड ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप बना लिया, वेरी गुड। ऑल आर एक्सपर्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। योर ऑर्गेनिक लॉजिकल पावर इज वेरी वेरी गुड। देखिए मैं दे रहा हूँ CH3OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, CH2OH लेस देन ग्लिसरॉल CH2CH2OH। देखिए एक OH 2OH, इसमें भी मोलार मास कंपेयर नहीं करना है। जैसे जैसे कोई भी कंपाउंड में नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे ये CH3CH2, ये CH3CH2 है, ठीक है, इथेनॉल है। CH3CH2OH, इसका कितना है 351 केल्विन।
इथेन 1,2 डायोल 471 केल्विन, 471 केल्विन, ये 563 केल्विन। देखिए जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हाँ, जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ता जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसमें सिंगल होगी, एक OH है तो, इसमें 2 OH है तो डबल होगी, इसमें 3 टाइम्स होगी, ठीक है। और मोलार मास का भी थोड़ा फैक्टर काम करेगा कि मोलार मास भी बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में ABCD 4 पॉइंट दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पॉइंट है, ठीक है। अब हम तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, और वो हम डिस्कस करेंगे, दैट वन इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility in water, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्कोहल इज पोलर, वाटर इज ऑल्सो पोलर, पोलर डिसोल्व इन पोलर, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, वाटर तो पोलर है ही है, ठीक है। तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि एज alcohols are polar, as alcohols are polar molecules, as alcohols are polar molecules, so they can form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O. So alcohols having lower molar mass, so alcohols having lower molar mass are soluble in water. अब हम लिखेंगे एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जैसे कोई अल्कोहल आप ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल को पानी में मिला के ही पिया जाता है ना। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, मोलार मास इंक्रीजेस, solubility in H2O decreases, solubility in H2O जो वैक्स लाइक सॉलिड है वो soluble नहीं होते, ठीक है। अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो जरा हम यहाँ दिखा देते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए ROH, ये जनरल फॉर्मूला है। एक वाटर लिखिए साइड में HOH, HOH ये वाटर है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ H बॉन्ड भी एक आर्ट है, ROH, और यहाँ लिखिए HOH, HOH मीन्स वाटर। अब ये वाटर का ऑक्सीजन और अल्कोहल का हाइड्रोजन, इसके बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल विथ वाटर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो अल्कोहल जो है हैविंग लोअर मोलार मास, उसमें एक पॉइंट ऐड करना है, सॉल्युबिलिटी में। वो वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप सीधा पॉइंट बना लेंगे। जैसे आप वाटर में ग्लिसरॉल डालते हो, ग्लिसरॉल तो जल्दी से डिसोल्व हो जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल उससे कम सॉल्युबिलिटी है,
इथेनॉल किस इससे भी कम है। तो इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे सॉल्युबिलिटी में, इन अल्कोहल एज नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, क्या करना है, in alcohol as number of OH group increases, solubility in water increases. जैसे ही नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी देन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर एट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल। चलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर एक OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप में दे दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वही सेम एग्जांपल। इथेनॉल इज लेस सोल्यूबल क्योंकि उसमें एक OH है, मोर OH मोर H बॉन्ड, मोर सॉल्युबिलिटी। इथिलीन ग्लाइकोल, इथेन 1,2 डायोल, इसमें 2 OH ग्रुप है। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल, इसमें 3 OH ग्रुप है। नाम लिख लीजिएगा नीचे, तो कभी वर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव हो तो आपको पता चले, ठीक है। इज इट क्लियर? एक बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन लिखना था, तो इसको हम नंबर, नेक्स्ट नंबर दे देंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट का ही है बीच में, सब कंपाउंड में नंबर 4 दे दो। बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन 4 नंबर, BP कंपैरिजन कौन कौन सा कंपैरिजन करेंगे, ऑफ अल्कोहल, ईथर, हेलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन हैविंग, मैं जो एग्जांपल दूंगा उसका मोलर मास आप चेक कर लीजिएगा, सिमिलर ही होगा, हैविंग सिमिलर मोलर मास, ठीक है। इतना क्लियर कट आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और आपको रीज़न के साथ समझाना भी है कि ऐसा क्यों है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसके नीचे आप लिख लीजिए, द when we compare the boiling point of alcohol, ether, haloalkane and hydrocarbon, at that time alcohols having, के पहले वर्ड में लिख लीजिए ऑर्डर, alcohol having higher boiling point than the ether, ether having higher boiling point than the haloalkane, and haloalkane have a higher boiling point than the hydrocarbon। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये तो जनरल बोला कि ये ऑर्डर आएगा, एग्जाम्पल के साथ में ऑर्डर, मैं पहले इसका रीजन दे दूं। यहाँ पे H बॉन्ड प्रेजेंट है, ड्यू टू H बॉन्ड इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन इज हायर। ईथर में पोलैरिटी है, इन ईथर पोलैरिटी इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट, पोलैरिटी इज देयर।
हेलो अल्केन में भी पोलैरिटी है। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स फॉर्मूला ईथर की पोलैरिटी हेलो अल्केन से ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न है कि ये नॉन पोलर है। तो इसमें सिर्फ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोकार्बन में, कोई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा फोर्स नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, चलिए लिख लो। एक्स फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकता, इथेनॉल तो आएगा ही आएगा। ये सब का मोलार मास कंपेरेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन द ईथर CH3 और डाई मिथाइल ईथर। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखूंगा, घबराइए मत। CH3Cl मीथेनॉल, इथेनॉल मत लेना, वो ज़्यादा हो जाएगा। मोलार मास कंपेरेबल होना चाहिए, ग्रेटर देन प्रोपेन CH3CH2CH3। ये ऑर्डर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है, रीजन के साथ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी, अब इसकी एसिडिटी डिस्कस करनी है, वो केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। अब आप हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल, चलिए फिनॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ फिनॉल। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, फिजिकल स्टेट के बारे में फिनॉल के? Write down physical state: colorless, crystalline। लेबोरेटरी में आपने फिनॉल देखा है, सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड, क्रिस्टलाइन होगा तो सॉलिड होगा, वरना लिक्विड होगा तो क्रिस्टलाइन नहीं होगा। लिक्विड, इसकी जो ऑर्डर है, लाइक बॉयज, आपने सोप देखा होगा, उसके जैसे इसकी स्मेल। लाइक बॉयज सोप, बाथिंग सोप आता है, एक्चुअली वो टॉयलेट सोप। वो तो उसकी ऑर्डर जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके नाम से ही जाना जाता है, फिनोलिक ऑर्डर। फिनोलिक ऑर्डर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो ये इसको 1 नंबर दे दीजिए, ये फिजिकल स्टेट और ये सब के बारे में बताया। चलिए सेकंड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल का कुछ इतना प्रॉपर्टी है वो है नहीं कंपैरिजन में जितना अल्कोहल का है, तो सिंपली हम लिखेंगे, लिखिए फिनॉल्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो वो तो जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने कंपेयर किया था वैसे ही है, ठीक है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। नंबर 2 दे दीजिए। कुछ बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर भी करेंगे, सॉल्युबिलिटी भी कंपेयर करेंगे, लेकिन उतना हम नहीं लिखेंगे जितना अल्कोहल में लिखा। सेकंड वन, phenols having higher boiling point with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। कुछ कंपैरिजन डायरेक्ट में दे दूंगा ताकि आपका डिस्क्रिप्शन कम हो जाए, ठीक है।
हाइड्रोकार्बन और ईथर। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड। ठीक है, अब आप इसका इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। 3 बार मीथ ऐसे फिनोल लिख लो, एक बार OH ऐसे, थोड़ा ऐसे करके OH, थोड़ा स्पेस देके ऐसे फिनोल, सेकंड टाइम OH, स्पेस देके थर्ड टाइम OH। मुझे इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे कर दो, वेरी गुड। नाउ रिप्रेजेंट द H बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्ड, ये H बॉन्ड, ये आगे और ये भी आगे ऐसे दिखाएगा। और राइट डाउन इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन फिनोल। कुछ अगर पॉइंट छूट जाते हैं तो लास्ट में ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का एक और ऑर्डर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में ही आप एक और पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्ट boiling point order of phenol is greater than। एग्जाम में ऑर्डर काम आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। फिनोल इज ग्रेटर देन क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, कोई भी हो। क्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन टोल्यूइन। फॉर्मूला अगर लिखना है तो OH, यहाँ पे OH इज ग्रेटर देन क्लोरोबेंजीन ग्रेटर देन टोल्यूइन। ठीक है ना? अच्छा, रीजन अगर देना चाहे कि वाई लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, H बॉन्ड प्रेजेंट है, आप मना नहीं कर सकते। H बॉन्ड इन फिनॉल, H बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन क्लोरोबेंजीन पोलैरिटी इज प्रेजेंट। H बॉन्ड नहीं है लेकिन पोलर बॉन्ड तो है कार्बन क्लोरीन का, पोलैरिटी इज प्रेजेंट। एंड टोल्यूइन इज कंप्लीटली नॉन पोलर। आ गया बॉइलिंग पॉइंट। और एक ऑर्डर लिख लीजिए जो आपको काम आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फिनोल में ही, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, नोट कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, रीजन देने की जरूरत नहीं है। पैरानाइट्रोफिनॉल अगर सब्स्टिट्यूशन है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, then the metanitrophenol MNP is greater than orthonitrophenol। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, इसमें जो है एक ऑर्थो इफेक्ट है, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी टॉपिक है, लेकिन वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की डिस्कशन करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान में रखना, ये OH, ये है पैरानाइट्रोफिनोल, यहाँ नीचे पैरा पे NO2, ये पैरानाइट्रोफिनोल ग्रेटर देन मेटानाइट्रोफिनोल, यहाँ पे OH रख दीजिए, यहाँ पे नाइट्रो, मेटानाइट्रोफिनोल। और अब आप अपने हिसाब से लिख लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पैरानाइट्रोफिनोल, ये मेटानाइट्रोफिनोल, एंड दिस वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल में अगर आप रीजन देना चाहे तो आप दे सकते हो कि इसमें इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो मैंने जब हाइड्रोजन बॉन्ड समझाया था 11th में तब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल दिया था। अब इसलिए बहुत कम हो जाता है तो मेटा नाइट्रोफिनॉल बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब फिनॉल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो देखेंगे हम, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। कौन सा नंबर आ रहा है फिनॉल का? थर्ड वन। ये बॉइलिंग पॉइंट का 2 ऑर्डर मैंने एग्जाम के लिए आपको दिया है जो काम में आ सकता है, रीजन के साथ भी आप दे सकते हो। चलिए और ऑर्डर में दे रहा हूं, एंड दैट वन इज सॉरी, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे हैं फिनॉल की, थर्ड वन, और हेडिंग लगाइए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। किसमें? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलिए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, अल्कोहल का किया वैसे ही है इसकी सॉल्युबिलिटी, कोई उसमें वो नहीं है कंफ्यूजन। आप पॉइंट लिख लीजिए, फिनोल is soluble in water due to formation of hydrogen with। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये अल्कोहल से कम सोल्यूबल है। ऐसा क्यों है? बिकॉज बेंजीन रिंग इज अ नॉन पोलर रिंग, वाटर रिपेलिंग रिंग। ऐसा हम मिसल फॉर्मेशन में 10th में पढ़ते थे। ठीक है, तो राइट डाउन solubility in water में फिनोल इज soluble in water due to formation of H bond in water। Phenol is soluble in water due to formation of hydrogen bond H bond with water। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये सॉल्युबल होगा। उसमें ही एक पॉइंट लिखिए, फिनॉल इज लेस soluble with respect to alcohol due to presence of benzene ring। बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ा लेस सोल्यूबल है। अब आपको वाटर का जो है वो बॉन्ड दिखाना है। ऐसे 2 अल्कोहल ड्रॉ करिए, एक OH ऐसे, सॉरी फिनॉल ऐसे O और H इस साइड रखिएगा। एक अल्कोहल यहाँ पे, ये अल्कोहल नहीं सॉरी फिनॉल यहाँ पे O और H, और बीच में ऐसे वाटर डाल दीजिए OH। तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में है, लेकिन अल्कोहल से कम है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट आप लिख लीजिए। So here my dear friends, all the physical properties of alcohol and phenol is over। Okay, think about it, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड बाय। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।